मैं दावा कर रही हूँ कि अरुण और अरुण की जो वाइफ है वो हमारे पक्ष में, समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। कुछ कहता है कि बहुत बड़े बड़े मुद्दों को हमने कुछ ही वर्षों में सॉल्व कर दिया है, चाहे वो मामला 370 का हो, चाहे मामला राम मंदिर का हो, चाहे वो गैस उज्ज्वला योजना का हो, चाहे वो राशन का हो, या फिर चाहे वो सब्सिडी का या किसान सम्मान निधि का हो। इन तमाम योजनाओं को लेकर के वो दम भर रही है कि इस बार भी 400 पार हम लेकर के आ रहे हैं। 400 पार नहीं, ये 400 हार है। भाजपा की जो ऊंची आवाज़ जो नारा लगाई है 400 पार, तो ये 400 पार के जगह पे हम लगा रहे 400 हार। हर जगह से ये हारेंगे। पहले कांग्रेस की जब सरकार थी तो सिलेंडर था 400 रुपया, अब कितना हो गया? 1100 लगभग 1240 रुपया हो गया। कहाँ से देगी जनता? जितने मोदी जी सिलेंडर दिए हैं, जाइए आज अब महिलाएं गरिया रही हैं गौवा में। मोदिया योगिया कर करके ओम प्रकाशवा करके गरिया रही हैं सब ऐसे ही। अरे हम नहीं बोल रहे हैं, मेरे मोबाइल में वीडियो भी है, जाके गरिया रही हैं। कल छुलिए से मारेंगे, इस बार आएंगे भाजपा के नेता गौवा में तो खदेड़ भी रही हैं सब। अच्छा जी, भाजपा के नेताओं को मुंह नहीं है कि किसी गांव में जाए भाजपा के नेता, सभी गांव में हर एक चोटी चौराहे पे देखिए समाजवादी पार्टी के नेता सभी दिख रहे हैं हमारे। कोई भाजपा का नेता नहीं दिख रहा है। मैं देख रही हूँ। खुद भाजपा के लोग यहाँ से जो टिकट दी है अरविंद बियार को, तो ये भाजपा के लोग कह रहे हैं, भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं यहाँ पे कह रहे हैं। खुद हमसे आज ही बात हुई है, वो लोग कह रहे हैं कि घोसी लोकसभा से अरविंद और ओम प्रकाश को टिकट दे के हम लोगों की ये हम लोग को मजाक उड़ाया गया है, हम लोग के सम्मान से खिलवाड़ किया गया है। उसके खुद नेता समर्पित कार्यकर्ता एक वोट नहीं करेगा ओम प्रकाश बियार को, वो राजीव राय को वोट करेगा। अच्छा जी, राजभर ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि मैं अल्पसंख्यक विभाग का भी मंत्री हूँ, पंचायती विभाग का भी मंत्री हूँ। एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि सारे में लोग समझ जाएं। तो ऐसे में क्या लगता है कि अल्पसंख्यक विभाग और जो उनका पंचायती विभाग, इसका असर पड़ेगा वोट बैंक को लेने के लिए? उसकी हैसियत 1% हैसियत नहीं है ओम प्रकाश बियार की। जो चाहे लाख मंत्री संतरी बन गए हो, उनकी हैसियत नहीं कि उनकी एक भी मांग पूरी हो जाए। जी, ऐसा मंत्री बनाए हैं वो लोग। मंत्री नहीं, वो मंत्री है, वो तो संतरी है जी, उसका कोई माने नहीं है। देखिएगा जी, एक खबर आजकल सुर्खियों में है कोविड-शील्ड को लेकर के, वैक्सीन को लेकर के। क्या पता है उसके बारे में आपको? हाँ, अच्छी तरह से पता क्या है। जानती हैं उसके बारे में? हम बहुत कुछ जानते हैं इसके बारे में। ये हमारे जो इंडिया में जो कोविड शील्ड को लेके ये लोग ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के सुई जो लगवा रहे थे, इंजेक्शन दिलवा रहे थे, तो इन लोगों का यही मंशा थी कि सब गरीब अमीर सबको मार के हम राज करें। ये भाजपा की ये जो नीति है, ये राजतंत्र चलाना चाहती है, इस पे ये हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग जिंदा है, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जिंदा है। इंडिया गठबंधन के रहते हमारी जनता से कुछ गलत नहीं होगी, ना हम लोग होने देंगे। जी, हमेशा से समाजवादी पार्टी को लोगों ने परिवारवाद की पार्टी कहा है कि समाजवादी पार्टी में चाहे अखिलेश हो, चाहे मुलायम हो, चाहे वो शिवपाल हो, जितने पद मिलते हैं सब समाजवादी पार्टी के लोग परिवारवाद को लेकर के ही चलते हैं। तो क्या लग रहा है कि ओम प्रकाश इस बार भी परिवारवाद काम करेगा आपकी पार्टी में? हाँ, जो ओम प्रकाश बियार के जो दो लड़के हैं अरुण और अरविंद, तो ये ओम प्रकाश बियार कहीं ना कहीं ये अरुण राजभर के बियार के साथ गलत कर रहे हैं। ये कहीं भी जाते हैं, ओम प्रकाश बियार जी कहीं भी जाते हैं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो योगी जी हो, कहीं भी जाते हो तो अपने अरुण बड़े वाले बेटे को लेके जाते हैं, अरविंद को लेके जाते हैं। ये जो अरुण है, जो उनके ओम प्रकाश जी, आप सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए, आपका ही अरुण राजभर जो कहता है खुद को, आपका अरुण बियार जो बेटा है वो हमारे पक्ष में है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। वो बार बार आपका विरोध कर रहा है क्योंकि आप गलत कर रहे हैं, आप लड़ाई से भटक चुके हो अपने अरविंद बियार जी को लेकर, अपने बड़े बेटे को लेकर। तो कहीं ना कहीं जो अरुण है वो हमारे पक्ष में, समाजवादी पार्टी के वो पक्ष में है और हमेशा रहेगा। ये बड़ा आपने एक खुलासा कर रही है कि उनके परिवार में भी इस तरह से खंडन विखंडन चल रहा है क्या? मैं दावा कर रही हूँ कि खंडन विखंडन क्यों नहीं चलेगा। एक बेटा को लेके चलोगे, मंत्री योगी फलाना ठिकाना के साथ लेके चलोगे और उसको प्रवक्ता बना के उसको लॉलीपॉप थमा के बैठा दिए हो कुर्सी पर, बकर 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 कुर्सी पर बैठ के करत रहा। तो ये अरुण जो है वो हमारे पक्ष में है, वो नाराज चल रहा है, अपने बाप से, अपने भाई से वो नाराज चल रहा है। भाई उसका भी शौक है कि हम भी योगी मोदी से मिले, लेकिन उसको ऐसा ओम प्रकाश करने नहीं दे रहे हैं, वो हमारे पक्ष में है। तो क्या लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर के परिवार में भी अब खंडन हो गया है क्या? हाँ, खंडन हो गया है, दो हिस्सा हो गया है। वो अरुण जो है वो हमारे पक्ष में है और अरविंद जो है वो एनडीए के पक्ष में है। प्रकाश राजभर के जो उनके कार्यकर्ता हैं वो कहते हैं कि
राजू राय के साथ में जो लोग भी काम कर रहे हैं वो एक दिन आने वाले समय में वक्त आते ही हमारे साथ हो जाएंगे, घर वापसी हो जाएंगी। आप कह रही हैं कि अरुण राजभर हमारे साथ आ रहे हैं, तो कहीं नहीं लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा कुछ? मैं कह रही हूँ कि वो हमको हम लोग क्या उनके पक्ष में होंगे? उनका बेटा खुद हमारे पक्ष में है, छोटा वाला बेटा अरुण हमारे पक्ष में है। वो मैं दावा कर रही हूँ, और उनकी छोटी बहू हमारे पक्ष में है। छोटी बहू भी जी, और अरुण भी? अरुण भी। अच्छा, मैं दावा कर रही हूँ कि अरुण और अरुण की जो वाइफ है वो हमारे पक्ष में, समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। अच्छा जी। तो ये हमारे साथ सीमा राजभर जी थी, इनसे हमने बातचीत किया, चुनावी मुद्दों पर बातचीत किया, और ख़ास करके इन्होंने इस खबर में एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है कि अरुण राजभर इनके साथ अब आने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ओम प्रकाश राजभर दरकिनार कर रहे हैं। इसी कंडीशन में अरुण राजभर भी इनके साथ मिलकर के, यानी राजू राय के साथ मिलकर, सीमा राजभर के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। वैसे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।